ब्लास्ट मामले को लेकर एक और बड़ी गिरफ्तारी। आतंकी उमर का मददगार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। शोएब ने आतंकी उमर को पनाह दी थी, ये खबर सूत्रों के हवाले से। ब्लास्ट से पहले शोएब ने आतंकी उमर को पनाह दी। शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी भी मुहैया कराई थी और शोएब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। तो ये आप शोएब की तस्वीर देख रहे हैं, एक और आरोपी दिल्ली ब्लास्ट मामले का, जिसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। शंकर, और किस तरह से मदद की थी शोएब ने? कई जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। एक और आरोपी शोएब अब गिरफ्तार हुआ, कैसे ये बड़ी कामयाबी एनआईए को लगी? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के दौरान में जिस तरह से शोएब का नाम सामने आया था, शोएब की अगर बात करें तो इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर शेड्यूल मामले में आतंकियों को लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया कराने का आरोप था। तो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की गई और तफ्तीश करने के बाद अब आखिरकार शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद आज उसे दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और आगे की रिमांड लेने के बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा। जिस तरह से शोएब की अगर बात करें तो शोएब का जो संबंध है डॉक्टर उमर के साथ में सीधे तौर पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि उसके संपर्क में था और जिस तरह से कई तरह की जो लॉजिस्टिक सुविधाएं वो मुहैया कराने में उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके आगे की रिमांड ली जाएगी। लेकिन कितने दिनों की रिमांड मांगी जाएगी, कितने दिनों का रिमांड मिलेगा, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन कोर्ट के सामने इस आरोपी से संबंधित उन तमाम जो आरोप से जुड़े हुए जो इनपुट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कोर्ट को बताया जाएगा कि किस तरह से इसके खिलाफ जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में ये 7वीं गिरफ्तारी है और 7वीं गिरफ्तारी होने के साथ साथ इस मामले में अभी तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका।